पिता महादेव। अंधन को आंख दे, कोढ़न को काया, और मर्दन का पेंट दे वो तन को। आगे लिखा था श्री श्री 1075 श्री बाबू हृदय प्रसाद को विदेरा जनक का प्रणाम। लिखा यहाँ पर मैं अपनी पुत्री सूता का सितंबर कर रहा हूँ। अच्छा सीता है, सीता। अच्छा सीता, हाँ सीता का सितंबर कर रहा हूँ। और यहाँ पर यदि आप नहीं आएंगे तो धनुष को कोई नहीं तोड़ पाएगा, सीता कुमारी रह जाएगी, इसलिए आपका आना जरूरी है। आपका जनक। हाँ चलो। तो लटकिया हमको जनकपुर की ओर चलना चाहिए, लेकिन सबसे पहले एक बात बताओ। क्या? सबसे जयकारा लगाओ, बोलो सभी लोग श्यापत रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की। अरे जयकारे में तो आलस्य मत करो, है जयकारा तो लगाओ जोर से। सभी लोग हाथ उठाओ, अपने अपने हाथ जिनको भगवान ने हाथ दिए हैं वो उठाएं। जो सती सुलोचना और अनसुईया जैसी माता बहने हो वो उठाएं। ताड़का और सूपनखा हो बिना उठाओ। हाँ उठाओ साहब, गद्दा उठाओ तुम पछाए वाले। हाथ नहीं उठाए तो पांव उठा दो, हैं कुर्सी वाले कुर्सी उठा दो। जोर से ताली बजाओ। हाँ बोलो प्रिय श्री रामचंद्र की। देखो जो नहीं बजाएगा ताली उसको बीवी मिलेगी बिल्कुल काली, और जो बजाएगा रामलीला में ताली उसको सुंदर मिलेगी घरवाली, बढ़िया ब्यूटीफुल। और लगता क्या लिखा था? भेज रहा हूं ने निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, वो असल बाप से पैदा हो तो कष्ट न करिगो आने। अब लगते गया हम असल बाप के तो है नहीं, हम असल बाप से पैदा नहीं है। कौन सा है? हम असल मताई से पैदा हैं। तो चलो और आ गए यारो बदमाशों के अब्बा जान। आ गए यारो बदमाशों के अब्बा जान। कोट पैंट पतलून पहन के चलते हैं छाता कोता। कोट पैंट पतलून पहन के चलते हैं छाता कोता। आ गए यारो आ गए। चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, चलता हूँ मैं कदम 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 कदम। हाथ पैर पतले पतले पेट जबरदस्त, हाथ पैर पतले पतले पेट जबरदस्त, और काम रोका रहने वाला नाम है होटन। चलता हूँ मैं कदम कदम। कामरू से 7 रानी ब्याह लाए हम, 7 ब्याह कर ले भैया, एक कौनी जिंदा रथ। गाय के वक्त करवा चौथ को व्रत नहीं रखेंगे। हाँ बोले करवा चौथ महान, और साल भरे तक ठटनी बांधी आज बने भगवान। जय हो। और कामरू से 7 रानी ब्याह लाए हम, और 7 रानी मर गई लटकिया मेरे संग। चलता हूँ मैं कदम कदम। लटकिया एक बात बताओ, हाँ कहाँ आ गए अपन? जनकपुर आ गए, जनकपुर। बड़े जल्दी आ गए। हाँ जगनपुर आए गए। हाँ जनकपुर आए। अच्छा तो एक काम करो, यहाँ पर कोई मंत्री वगैरह होगा, चलो उससे पूछते हैं, बात करते हैं, कोई ना कोई तो खड़ा ही होगा। महाराज प्रणाम। घर से कर लेते प्रणाम, इतने काय को चले आए। बड़ा अजीब राजा है। बिल्कुल दूर ऊपर से ही है। कहते हैं तो कहता है घर से कर लेना, पास में आते हैं तो कुछ छाती। कहाँ से करे महाराज बताइए। इधर आओ।
3 कदम पीछे हटो और हटो। अब प्रणाम करो। खुशी रहो जजमान तुम्हारी आंखें दो ही फूटे, हम जजमान नहीं हम घूटन के बल गिरो दांत 32 फूटे। घर में लग जाए आग चोर तुम्हें दिन में लूटे, और ऐसे कर दो काम दिल से कबहू न छूटे। हरे रहो मन भरे रहो, रात की पुखज्जा में पड़ा से डे रहो। दुखी रहो बर्बाद रहो, जहां भी रहो आबाद रहो। वाह क्या अब बात है। भैया जय हो महाराज, क्या बात है। कहाँ से पदार्पण हुआ? कामरू नरेश कबच्छा से। क्या कांगरू नरेश? हाँ, अच्छा, हुरदंग प्रसाद मम नाम। आपका नाम हुरदंग प्रसाद है? जी जी ठीक है। एक बात बताइए, कुछ खाने पीने का व्यवस्था करना है? बाद में बाद में होगी व्यवस्था, अभी तो आए हैं। अच्छा, अभी कुछ खाओगे नहीं? नाश्ता पानी? अब ये सोच रहे होगे है कि देरी से क्यों आए। देरी से क्यों आए? महाराज बात ऐसा है मंत्री जी, हाँ। कि जैसे ही महाराज मेरे राज का चिट्ठा पहुंचा, अच्छा, चिट्ठा। जैसे ही चिट्ठा पहुंचा, लेकिन एक बात बताइए, महाराज ने तो चिट्ठी भेजी थी, तुम्हारे पास पहुंचते पहुंचते वो जो चिट्ठा बन गया क्या? अब चिट्ठी को चिट्ठा ही बोलते हैं महाराज, चिट्ठी हमारे बना- देश की भाषा ऐसी है। अच्छा, जैसे ही पहुंचे तो हमने तुरंत अपनी एम्बेस्टर गाड़ी निकाली। कौन सी गाड़ी? एम्बेस्टर। क्या बात है, आपकी शक्ल कह रही है महाराज। राजा है राजा, राजा न छुपे हजार में गोली बोली है? यही में है। अच्छा, जैसे ही एम्बेस्टर कार निकाली, हमारी कार रात के नेशनल रोड पर दौड़ने लगी। अच्छा, हाँ, दौड़ती भी है? दौड़ने लगी। इतने में अचानक घटा तोड़ घन घट और हमारी कार को पज्जा बस। क्या हुआ? मतलब तुम्हारी गाड़ी का टायर फट गया? हाँ, मेरी गाड़ी का निकल गया तेल, तो हमने खजुराहो से पकड़ी 1:30 बजे की रेल। अच्छा, मतलब आपकी गाड़ी फेल हो गई? फेल हो गई तो आपने रेलगाड़ी पकड़ ली? रेलगाड़ी पकड़ी। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, हाँ, धक धक दिया करे फक फक। गाड़ी शुरू। गाड़ी पहले स्टेशन पर पहुंच यात्रियों गई। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 6627 चेन्नई से मंगलूर तक जाने वाली वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी। अच्छा, हाँ, तो गाड़ी धक धक करे फक फक दिया होए। एक पनंजा गिर गई, दूजी कौं गई होए। हो रही थी धक्कम धक्का, और 2 पतरे से चढ़ गए, ले गए 2 मोटे कक्का। क्या मिल गया? पलट दूल्हा ने खाई, अच्छा, और पंडित जी तो चढ़ गए, रेगो रात को ननुआ नाई। इतने में गाड़ी ने दी सीटी, और हम भी चढ़ गए बिना टिकट। सीटी और हाँ, गाड़ी सीटी। गाड़ी सीटी गई। फिर क्या हुआ? फिर इतने में गाड़ी ने दी सीटी, और हम भी चढ़ गए बिना टिकट। इतने में आ गओ। अच्छा, ये वो टीटी आ गया? अरे बढ़िया राजधानी गाड़ी थी, अच्छा, आनंद आ रहा था। मैं जैसे ही बर्थ पर जाके लेट गया, सो गया। क्या बात है। इतने में टीटी आ गया। अच्छा, टीटी बोला, ए बाबूजी टिकट। हमने कहा आई एम राजा विदाउट। अरे बोले तुम्हारे जैसे राजा तो रात के रोड पे मूंगफली बेच रहे। भाई साहब, सही बात है। टीटी ने मुझे उठाया, पकड़ के नीचे पटक दिया। मतलब पीछे? ऊपर से नीचे पटक? हाँ। अरे महाराज, भाई साहब, 2-4 घूसा, 2-4 लप्पड़, 2-4 चप्पल। जब ही आप लुटे पिटे से आए हो, मेरी बेइज्जती हो गई। हमारे असूहा टप टप गिरा। उस गाड़ी में रात के बड़े बड़े लोग बैठे हुए। अच्छा, जब मैंने देखा मेरी बेइज्जती हो गई, और जिसकी बेइज्जती हो जाती है वो मुंह दिखाने काबिल नहीं रहता। फिर क्यों आए आप? मैंने फिर क्या किया? क्या किया? कर नीचे को थूतरी, ऊपर को पीठ, और एक आए के बैठ गओ समझ के हमको सीट। क्या हो महाराज, क्या बात है। बन गओ हमाओ भोरता, और जल्दी जल्दी में फाड़ ले गो कोनो आदो कोरता। भाई साहब, आधा कुर्ता फाड़ ले गए? आधा कुर्ता फिर फाड़ के ले गए। आधे कुर्ते से ही आए हो आप? कुछ मत पूछो, मैं रास्ते में बदल लिया। कोई बात नहीं महाराज,
अब मेरे खाने पीने की व्यवस्था बनाओ। बताइए क्या खाना है, नाश्ते में क्या लोगे पहले? नाश्ते में हाँ। हमारे लकटकिया के लिए गर्मा गर्म दूध जलेबी। चौबई दूध जलेबी खाओगे? हाँ। हाँ, क्या बात। और मेरे लिए हरी हरी घास। आप घास खाते हो? सवेरे लॉन में छोड़ देंगे, आराम से घास खा लेना। अरे भाई ये घास नहीं, वो कौन सी घास है? घास किसको बोलते हैं हमारे देश में? जैसे अच्छा। सेब है, केला है, अंगूर है, नाशपाती है, बड़े बड़े पके पके पपीता है। जय हो महाराज पपीता दास जी। यही तो है। क्या बात है। ठीक है, आपकी वो भी व्यवस्था हो जाएगी। हो जाएगी। आपके बैठने के लिए कुर्सी 10 नंबर की कुर्सी हाजिर है। क्यों मंत्री? हाँ। मैं 10 नंबर का चोर दिखाई दे रहा हूँ? नहीं नहीं, वैसे लगते तो नहीं हो 10 फिर? नंबर। देखो 9 से 9 राजा आ चुके हैं, 10वें नंबर के आप हो। अच्छा अच्छा, हाँ, चलो बैठ जाओ। आप 10 नंबर के नहीं हो। कहाँ है कुर्सा? ठीक है, बैठता हूँ। सब मल चलते मलचे की सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहा बैठा रे महिपाल। 4 वर्णन के वहां पर आसन बनाए गए थे, जिसमें एक सर्वश्रेष्ठ मंच बना गया था, जिसमें भगवान श्री राम और श्री लखनलाल जी विराजमान हुए। बाकी राजा जो जिस वर्ण का था अपने अपने आसन पर आकर के विराजते रहे। उसी बीच में बड़ा सुरते ही अवसर आयो, देख लोग सब अति सुख पायो, देख लोग सब अति सुख पायो। सुन नाम जनक सभा से चाप को सुखित होय प्रणाम। दान वेंद कीनी कृपा आए अधिक सुख दीन, मम पूरम ले जन्म को सो आज कृतारथ की। सदा कृतारथ रूप तुम मिथिला पतित ज्ञान, लखन हेत रणभूम को हमें कीन प्रणाम। गुरु भाई ये बाणे साहब के लिए प्रणाम। आओ गुरु भाई, तुम्हारा स्वागत है। यहाँ तुम देख रहे हो देश देशांतरों से राजागण एकत्रित हो चुके हैं, और जो राजा जिस सिंहासन के योग्य है उसको वही उचित सिंहासन भी दिया जा रहा है। चारों तरफ शांति का वातावरण है, इसलिए इस सभा को देख रेख तुम्हें सौंपता हूं। इस सभा की देख रेख तुम करना। जिस प्रकार चारों तरफ शांति है, उसी तरह से शांति बनी रहे। बहुत अच्छा गुरु भाई, आप किसी बात की चिंता न करें, आप राज के और कार्य को संभालें। तही अवसर रावण तहयावा, देख लोग सब अति भय पावा, देख लोग सब अति भय पावा। बम विश्वनाथ, ए बंदी जान, जाकर कहो राजा से संदेश, आ गया तारी बुरी माई, भीड़ वीर लंकेश। महाराज प्रणाम। महाराज, लंकाधिपति रावण का पदार्पण हुआ है। हे परमात्मा, मैंने महाराज रावण को निमंत्रण भी नहीं दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो पधार चुके हैं, और जहां जाते हैं, जिस जगह पर जाते हैं, अशांति का वातावरण हो जाता है। आज प्रभु मेरी लाज रखना, जो चारों तरफ सुख और शांति बनी हुई है उसी प्रकार से बनी रहे, क्योंकि आए गयो है दुष्ट सभा मध्य दरमियान, अब कुशल दिखे नहीं कहा करी भगवान। ऋण तेरों में सुन चुका, भूल भयो जिया जान, असमंजस की बात है सो किम करो बखान। ये धनुष चढ़ाए जो तोड़े हाथों है श्वेसमान, मर मम स्वामी कई रूट ना जाए संभ भगवान। मम उज्ज्वल जग में विजय श्वेस भूर सुर साथ,
अरे जब गेंद किया कैलाश को तो कहा धनुष की बात, अहद पूरा हो चुका, दिल रहा सब कुछ छोड़कर जाऊंगा लंका को मैं सीता का नाता जोड़। बधेराज हमारी उपस्थिति यहां पर हो चुकी है, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, जाओ अपने किसी अन्य कार्य को संभालो। महाराज इस रंगभूमि में आपका स्वागत है। हम देखते हैं अब हमारी उपस्थिति में धनुष का खंडन कौन करता है। जिस समय हम इस सभा के अंदर आए, मैंने चारों तरफ स्वयंवर भूमि में देखा, सभी राजा अपने सिंहासन पर शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। लेकिन जब से राजा इस सभा के अंदर आए हैं, इन्होंने शांति में अशांति पैदा कर दी है। कभी किसी राजा को धमकाते हैं तो कभी किसी मंत्री को धमकाते हैं। चलकर देखना चाहिए आखिर कहां के राजा हैं, कौन है, कौन? लंकेश जय शंकर की जय मृत्युंजय। गुरु भाई, हम मानते हैं कि आप बड़े ही अभिमानी हो। आपका जो स्वभाव है वो तामसी स्वभाव है, अहंकारी हो। लेकिन इस समय हम गुरु भाई की स्वयंवर भूमि में पधारे हुए, इसलिए स्वयंवर भूमि में कोई भी ऐसा अनुचित कार्य मत करना कि बाणेश को गुरु भाई का नाता नहीं बल्कि सत्यताई का नाता निभाना पड़े, क्योंकि आपको यहां देखकर दिल हो गया हैरान में कि इसलिए तस्लीफ लाए इस धनुष के मैदान में। बाणेश, इस धनुष के विषय में बात नहीं कर रहा, इस पुराने धनुष को भंजे की हाथ में ब्याह कर सीता को ले जाऊंगा अपने साथ। लंकेश, जिद को छोड़ दे रावण, जरा खामोश हो जाओ। ये सभा राजपूतों की न ज्यादा जोश दिखलाओ। शिव धनुष पुराना है कठोर, भारी उस कैलाश पहाड़ी से लंका को जाना तो धनुष कर प्यास या सुकुमारी से। बाणेश, इंद्र के वज्र ने कोहे जहां को चूर कर डाला, छुपे जाकर समुद्र में काट पर डाल कर डाला। जो सदा सरजीव रहते थे नष्ट नाबूद कर डाला। फलक तक सौ रहे मेरा, मैं हूं आपद का परकला। यो चमक चंद्रास की चंद्रमा भी तारीफ करता है। सजा दी काल को जिसने जाके खूब डरता है। मेरे कुब्बत है बाजू में, बला से मुंह ना मोड़ूंगा। अरे ये धनुष तो चीजें क्या, ऐसे हजारों धनुष तोड़ूंगा। सभा जिसकी अधिक होती है वो बात ज्यादा बनाता है। अरे सभा का अदब कर रावण क्यों ज्यादा बड़ बढ़ाता है। जुबान नहीं भुजा, तेरी 1000 भुजा है, इसलिए तुझे बहुत बड़ा अहंकार है। भुजा जिसके अधिक होती वो नहीं योद्धा कहता है। तू कहां का वीर है जो दांत मुझ पर जमाता है। भुजा तेरी हजारों का नहीं, मैं खौफ खाता हूं। करी जो भादी सुन में तुझे सुनाता हूं। श्री पितृदेव की पूजा करने को प्रभात पाताल को जाता था। इस धरती का धारण करता वो शेष नाम मिल जाता था। हुआ से शेष को थका देख पृथ्वी को मैंने थाम लिया। इस प्रकार सैकड़ों बार मैंने शेष को है आराम दिया। अच्छा, अरे एक ही शेष की कौन कहे सगरो जगयो सरसों समसू है। 100 शिवशैल पे बास कियो जो कौर भयो कर एक ही तो है। 3 अवशेष के बेस शरीर में सूक्ष्म कियो भूषण जो है। मैंने गर्भ करे तो करे को हरिहर जाए प्रशंसी को है। बाजुए कुर्बत की मुझे से की जताता है।
मेरा पाताल में पड़ा आते दुख पाता है, क्यों नहीं लाता पृथ्वी के ऊपर अपने यश को बढ़ाता है। लंकेश, लाओ पिता को किस तरह, वो यहाँ आ सकते नहीं, इस दान दी पृथ्वी का अनुभव खा सकते नहीं। उनका ये सभी जानते हैं, जो बलि दुनिया के वाली थे, अरे जिनके दरवाजे पर आकर विष्णु बने सवारी थे। किसने बख्शा है जमीन को, किसकी ये औकात है? अरे कौन है ऐसा भिखारी जिसने ली घर? लंकेश, मेरे पिता बलदेव ने दिया जमी का दान, पल बख्शी का मांजरा सुनो लगा कर कान। मठ के टप दत्ता से दैत्यों ने जिसको मारा है, इस धरती का धारण करता वो पालन करने वाला है, वही निर्गुण निराकार ईश्वर। वेदों ने जिसको गाया है, अरे मांगन भीख बलि के द्वारे भिक्षुक बन के आया है। अरे जा, बड़बड़ाता है, बनती नहीं तहरीर भी। और के रख दूंगा तेरे दिल की तहरीर में। क्यों व्यर्थ में इस रंग भूमि को रणभूमि बनाना चाहे? कैलाश पे बास करे शिवजी मल बदन में खाक मसालो। गंगा की लहर उठे सर से, बूंदे लड़ार मोतियों की। बाजुए कमल बक्से मैंने कहे कैलाश उठाया है। शो पार्वती हंसों कैसा जोड़ा करके दिखलाया है। देवताओं के जंग में हालांकि मुझ पर वार हुए। इंद्र का वज्र, ब्रह्मा की शक्ति, हथियार सभी बेकार हुए। देवता और दिक्पाल कर चुके कबूल मेरी हुकूमत को। बड़ा सर, तू नहीं जानता मेरे बाजुए कुप। लंकेश, मानता हूं तूने उठाया कैलाश से, किंतु फल तुझे मिला फौरन ही करारा था। दबा दिया शंभू ने जब पैर के अंगूठे से, मरा मरा कह के तूने हरि को पुकारा था। सागर के सेम लाखों सैल इस पृथ्वी पर, जिसे मैंने फूल की दुल मस्तक पे धरा था। अरे झूठी जो जानो, पूछो पाताल में जाए, सैकड़ों बार दिया शेष को सहारा था। वाह, बीच में ही कूद पड़ा और रंग में ढंग मचाने लगा। कुछ सोचा विचारा नहीं मन में, मुझे देर पे देर लगाने लगा। जरा होश में आके बता मुझसे, नहीं दूंगा मैं ठौर ठिकाने लगा। अरे दसीस का नाम क्यों बोल रहा, जो बकवास बढ़ता तू बढ़ाने लगा। सुनिए सुजान लंक नायक बखान, तुम चाहे जहां पीठ सूलता तुम्हारी है। अरे वेद और शास्त्र के ज्ञाता विधाता तुम, तब तक दिनेश तब आयस विचारी है। सृष्टि श्रृंखला के पूज ब्राह्मण के वंशज हो, मुंड वाली शिव को कैलाश लिए धारी है। अचरज वो भारी जनक सभा के मजारी, कैसी अनीति आज तूने विचारी है। जानता नहीं उद्गार मंबाड़ासुर, बुद्धि की सीमा बहुत छोटी तुम्हारी है। बिना ही प्रयोजन तू बीच में ही बोल उठा। अरे बैठा था का पहले से करके तैयारी है। आए हैं भूप सुमत मई मंडप के मंडप में, जिसका प्रधान है तो भूप की कुमारी है। अब मैं उसको भी बुलाऊंगा रंग भूम में लखबे को। कहो कैसी नीति ये हमने विचारी है। लंकेश, अरे हुआ है कलंकित वंश में रावण, तू विशेष शोभा लगता था, बेफोने का दावा था। तू तो निज कर्मों से निशाचर बन बैठा, नीच बैठी करता बेफोने का दावा था। किया तिरस्कार हुआ तुझे पछतावा था। अरे डूब मर उल्लू चुल्लू भर पानी में, हेरे सच रावण पुलिस तेरा बाबा था। तेरा भी तो बाप चाहता था पाताल का राज, जाके पाताल में उल्टा गिरा था। दे नहीं सकता दान जब किसी ब्राह्मण को, कर दिया बाधा मान से भरा था क्यों। अरे डूब मर उल्लू कहीं चुल्लू भर पानी में, बांधा गया तेरा बाप, तू जीवित खड़ा है क्यों।
यज्ञ 99 कर चुके पिता मेरे, अंतिम यज्ञ उन्होंने करना बेचारा था। इनका आसन न छीनने राजा बलि, देवबिंद जाए तब हरि को पुकारा था। देवों की शक्ति है, भूतल के नायक ने भेष तुरंत ही बावन का धारा था। ये भी बात है मेरे हित गौरव की, पिता आगे हाथ आके करतार न पसारा। बालेश चलता हूँ सुशील पुष्पक में बैठ के सारा सुरमंडल बिलोक शर्माता है। खाते हैं तुरंत खोप योद्धा भूमंडल के, लेके चंद्रास 10 कंठ जहा जाता है। नारियों की भी गर्भ गिर जाते हैं मम गर्जना को सुन। जब हो प्रसन्न मन मोर किलकाता है, गाता है समस्त विश्व मेरा ही गुणानुवाद, विशेष सुरवा पुत्र विजयी बिताता है। मैंने कई बार देखे सातों पाताल जाए, अतुल वितुल सुतल महातल तक धाय में देखे तलातल लसातल पाताल जाए, पर तो सो अम्मान कभू हृदय में न लाओ। ये ते काम किए निज हैं मैंने इन हाथों से, पर तो सो अम्मान कभू हृदय में न लाओ। मैं बड़ा सुर उलट दूंगा, ये उलट दूंगा मैं मिथिला को, ना बल्कि देर लगाऊंगा। मचाकर क्रांत भूतल में जनक का मात मिटाऊंगा। जो रोवे चीखे चिल्लावे प्रबल वीरों की महतारी, अरे हिलाकर भूमि रख दूंगा मैं ऐसा वीर बरता। होने दो काल सब स्वयंवर का भली बात, ऐसे सब कार में बिगड़ नहीं डालेंगे। तेरे जैसे अभिमानी भटमानी सट मंगल क्या किसी का करें, किंतु हम तो सदा धर्म ही नीत पालेंगे। सभा के जब बाहर जाएगा तेरे सब हौसले मिटाएंगे। कौन मिटाएगा? कौन तू? अरे तेरी क्या औकात है बाड़ेश, जानता नहीं मम उद्गार बड़ा नब से सुरमंडल तक शासन हमारा है। दिग्गज दहलते कर पाते शेषनाग मेघ संकेत पे गिराता जल धारा है। देवों का नायक भी बहके दशानन से चीर के समुद्र में सोता बेचारा है। तू भी हो जाए कल के हवाले अभी, लेकिन मन में कुछ हमने विचारा है। लंकेश, लेकिन मेरी भी हजार भुजाओं का शत्रु न पार पाती है। खोज खोज मंदिरों में टक्कर लगाती है, किंतु सताती नहीं साधु और विप्पों को, जाकर के चरणों में पुष्प उनके चढ़ाती हैं। तेरे जैसे अभिमानी भटमानी सट को पाताल में जाके मेरी दासियां नचाती हैं। लंकेश, तेरी मेहरी बहस में वक्त ज्यादा जाएगा, फैसला ताकत का इस कमा पर हो जाएगा। अरे ये कमा, ये धनुष पुराना सदियों का साबित नहीं रहने पाएगा। यदि इसकी ओर हाथ बढ़ाऊंगा तो ये टूटा पे ही जाएगा। जिस हसरत को लेकर बड़ा सुर तू यहां आया है, आज मले जोर वरना पीछे पछताएगा। ये जमाना तेरे मुंह पर थूकेगा, भला आंसू बहाएगा। बहादुर जिस काम का बीड़ा उठाते हैं उसे पूरा भी करके दिखाते हैं। लेकिन बारिश, इस रंग भूमि के मध्य में सबसे प्रथम तू आया है। आओ देखें कौन बलि बरबंड जो चढ़ाए हरसाए के तोड़े धनुष प्रचंड। लंकेश, तुम कहते हो इसे तोड़ने के लिए? तोड़ने की शंका लेकर, मनोकामना लेकर हम इसे छू भी नहीं सकते हैं। क्योंकि गुरु मेरे का धनुष है, सीता सुता समान, जाता है पाताल को बाणा सुर बलवान। यदि गुरु का ना अजगा होता तो पौरुष अभी दिखला देता। इस धनुए के 2 टुकड़े कर तेरा संशय भी मिटा देता। क्या करें, मजबूरी है, वरना हो जाता नाम मेरा है शिव शंकर के पूजस, अंत में इंद्र नाम मेरा। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। भाग गया। जब लोमड़ी को अंगूर खाने को नहीं मिले तो कहने लगी खट्टे। लेकिन
हम जिस कार्य के लिए आए थे वो तो अभी अधूरा ही पड़ा। यहाँ दीप दीप के धूप जुड़े यहाँ भारी लगा समाजा है। पहले मैं उसकी खोज करूं जहां दुश्मन मेरा विराजा। दृष्टि गोचर नहीं हो रहा, कहां पर बैठा है ये ऊंचे सिंहासन पर बैठने वाले दोनों राजकुमार कौन है? इनके मुखारविंद से अलौकिक आभा उत्पन्न हो रही है। रमन देयोधा राम अर्थात योगियों के हृदय में रमण करने वाले राम, जड़ चैतन्य में व्याप्त रहने वाले राम यदि यहां पर विराजमान है तो उन्हें दशानन पुकार रहा है। राजकुमार उठ करके सामने आओ। सर्वप्रथम में ब्राह्मण देव इस क्षत्रिय कुमार का प्रणाम स्वीकार करें। कीर्तिमान, क्या नाम है तुम्हारा? राम। अपना परिचय दे सकती हो? अवश्य, क्यों नहीं। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूं मैं। राम? अवश्य। तुम्हारा ही नाम राम है? हाँ हाँ। धन्य है राम। तुम्हारे चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। राम, मुझे लंकाधिपति रावण कहते हैं। कर्म रेखा, योग रेखा, भाग्य रेखा विशेषज्ञ। क्या मैं ब्राह्मण होने के नाते तुम्हारी भाग्य रेखाओं को देख सकता हूं राम? क्यों नहीं, हम भी विचार किया करते थे, काश ऐसा कोई ज्ञाता, ऐसा कोई ज्योतिषाचार्य मिले जो हमारी भाग्य रेखाओं को देखे। आज वो समय आ गया, आप अवश्य ही देखें। मैंने तुम्हारी भाग्य रेखाओं को देखा राम। यदि प्रकट करके पूछना चाहते हो तो ये ब्राह्मण तुम्हारे लिए बता भी सकता है। अवश्य ब्राह्मण देव, आप प्रकट करके बताएं, आखिर आपने क्या देखा है? तो सुनो राम। है राम तुम्हारी भाई पृथ्वी पर पिता मरण वनवास लिखा। है राम तुम्हारी दाई पृथ्वी पर मुझ लंका पथ का नाश लिखा। मेरे कारण तुम रघुवर इस पृथ्वी तल पर आए हो। दशरथ के यहां जन्म लेकर तुम 4 अंश प्रगटाए हो। बोलो राम, बोलो, तुमने मेरे कारण इस पृथ्वी के ऊपर अवतार लिया है या नहीं? दशानन, सत्य तो यही है कि मेरे अवतार लेने का कारण मुख्य तुम ही हो। यद्यपि यह सारा संसार ऐसा कहता है और यही जानता पढ़ता भी है, राम जन्म के हेतु अनेका, लेकिन राम की दृष्टि में मुख्य हेतु तो तुम ही हो। दशानन, मैं हेतु तुम्हारे, मैं हेतु तुम्हारे 10 कंधर इस अवनी तल पर आया हूँ। अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का पुत्र कहाया हूँ। अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का पुत्र कहाया हूँ। और जब आ गया हूँ तो आगे मेरे द्वारा कृत्य कौन कौन से किए जाएंगे यह भी मैं बता देना चाहता हूँ आपको। कुछ दिवस में सीता के संग पृथ्वी
हटाऊंगा। कुछ दिवसों में आ कुछ दिवसों में सीता के संग पृथ्वी का भार हटाऊंगा। बाणों की सैया सुला तुम्हें, बाणों की सैया सुला तुम्हें, मैं परम धाम पहुंचाऊंगा। अच्छा, इतिहास के पन्ने इतिहास रचना चाहते हो राम? पर अवश्य जब हमारे द्वारा यह कृत्य किए जाएंगे तो आने वाले समय में एक इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास तो रचा जाएगा राम, लेकिन उस इतिहास में पृष्ठभूमि तो हमारी ही होगी। अवश्य, क्यों नहीं। इस राम के नाम को विस्तृत करने में पूरा हाथ तो आपका ही रहेगा, भला पृष्ठभूमि आपकी क्यों नहीं रहेगी। इतिहास के पन्ने पन्ने पर यह हमार कथा लिख जाएगी। सुर नर मुनि अरु गंधर्व द्विज राम रूप मन गा। बस राम बस, तुमने अपने वक्तव्य को तो कह दिया, तुमने अपने हृदय की बात को प्रकट करके बता दिया, लेकिन हमारे भी हृदय की बात को सुन लो राम। कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं। ना खुशी चाहते हैं, ना गम चाहते हैं। जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। प्रगति पथ पर यदि दशानन चलोगे, क्योंकि तुम्हारे द्वारा कहा गया जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रगति पथ पर यदि दशानन चलोगे तो हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी। प्रगति पथ पर यदि दशानन चलोगे तो हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी। ये धरा चूम लेगी चरण को तुम्हारे ऋषियों मुनियों की वाणी। माना कि जिस पथ पर मैं तुम्हें चलने के लिए कह रहा हूं वह इतना भी सुगम नहीं। उसमें जिस समय तुम चलोगे नाना प्रकार के कष्ट मिलेंगे, तुम्हारा हृदय विदीर्ण होगा, लेकिन उन कष्टों को देखकर, उन दृश्यों को देखकर अपने पथ से विचलित मत होना, क्योंकि घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, पर गिरने के बाद जो उड़ा बस वही जिंदा है। यूं तो आघात आंधियों के अनेक वृक्षों से लड़े हैं, यूं तो आघात आंधियों के अनेक वृक्षों से लड़े हैं, पर जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो देखो आज भी खड़े हैं। सर्वप्रथम में आपके द्वारा हमारी भाग्य रेखाएं देखी गई, तो क्षत्रिय होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कुछ न कुछ दक्षिणा स्वरूप प्रदान करें। कहीं आप क्या चाहते हैं? धन्य है राम, धन्य। क्षत्रिय धर्म निभाना चाहते हो? अवश्य। मैंने तुम्हारी भाग्य रेखाओं को देखा, तुम इस ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान करना चाहते हो। राम, वैसे तो भगवान शंकर का दिया हुआ मेरे पास में सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। और यदि तुम दक्षिणा ही देना चाहते हो तो फिर ध्यान देकर के सुनो कि ये ब्राह्मण तुमसे क्या मांग रहा है।
मांगू राम? अवश्य, जो मांगेंगे आपको मिलेगा। तो सुनो राम, जब तक मेरा ये तन बना रहे, जब तक मेरा ये तन बना रहे, अभिमान न जाने देना तुम। अपने बालों से शीश काट निज चरणों में रख लेना तुम। यह बर मांगू दीन दयाला, कुटुंब सहित मोई बधु कृपा। एवं मस्त ऐसा ही होगा। एवं मस्त ऐसा ही होगा। तो मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं। निमंत्रण? हाँ, कैसा निमंत्रण? सीधे गढ़लंक चले आना। अच्छा, अकेले? मेरी मौत जो पिटारी सीता को तुम साथ साथ लेते आना। छल से, बल से, कौशल से मैं मुक्ति को छीन ले जाऊंगा। बन बन तुमको भटकाए राम, मैं राह में खूब रुलाऊंगा। बहुत कर चुका आवेदन, अब अधिक नहीं कर पाऊंगा। अपनी मरमीली बातों का सबका नहीं भेद बताऊंगा। अच्छा प्रणाम, अच्छा प्रणाम है भुवनेश्वर। अब तो केवल रणभूमि में मिलना होगा। मैं वहीं पर तुमसे कह लूंगा जो कुछ मुझको कहना होगा। जाओ राम, आसन ग्रहण करो। भगवान शंकर के प्रिय धनुष भली प्रकार से जानते हैं हम तुम्हें। तुम शिवदधीच की हड्डी से निर्मित हो। तुम शिवदधीच की हड्डी हो। हम अधिकार न तुझसे जोड़ेंगे। है तुझ में हक राम का पड़ा हुआ, अब राम ही तुझको तोड़ेंगे। शंकर से बैर नहीं अच्छा, रहने दू मन में शंका को। इसलिए झुकाकर मस्तक को मैं भी जाता गढ़ लंका को। जय मृत्युंजय। अरे भैया मंत्री जी,